वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। ठीक है, क्योंकि इन लेवल्स पे अब मार्केट में ट्रेड करना थोड़ा सा सोच समझ के ही करना पड़ेगा, क्योंकि हम देख रहे हैं 10-15 दिनों से, पिछले 10-15 दिनों से मार्केट कर क्या आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्लो मूव कर रहा है और इतना स्लो मूव कर रहा है कि प्रीमियम्स नहीं बढ़ रहे। अब ऐसी मार्केट में कर क्या सकते हैं हम? ज़बरदस्ती तो यहाँ पे मुंह नहीं ला सकते मार्केट में हम, या फिर प्रीमियम नहीं बढ़ा सकते। कर एक ही चीज़ सकते हैं हम कि कम से कम ट्रेड करो, मतलब अपॉर्चुनिटी जब बनती है तब ट्रेड लो। एसएल जाए या फिर टारगेट आए, ट्राई करो कि सिस्टम क्लोज करो, मतलब जितने कम ट्रेड करो, क्योंकि ऐसी साइडवेज अगर मार्केट रहेगी तो क्या आप जितने ज़्यादा ट्रेड करोगे ना उतना ज़्यादा आपका लॉस बढ़ेगा, इसलिए कम करो। और देखिए क्वांटिटीज़ भी बहुत स्मॉल लो। ठीक है, एक तो ऑप्शन यही होता है ऐसे मार्केट में कि ट्रेड ही मत करो, अवॉइड करो, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रेड मत करो। ठीक है, ट्रेड करो आप, लेकिन कम क्वांटिटी में करो। और कैसे करो, यहाँ पे एक से ज़्यादा ट्रेड मत करो, या फिर एक या दो, ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब मल्टीपल ट्रेड्स मत करो, क्योंकि लोगों को आदत होती है कि साइडवेज मार्केट है तो पहले कॉल लेंगे, फिर मार्केट नीचे आया फिर एसएल देंगे, फिर पुट लेंगे, फिर ऊपर गया तो फिर कॉल लेंगे, फिर पुट, ऐसे करते करते 10-20 ट्रेड कर लेते हैं दिन के। तो ये गलती इस मार्केट में मत करो, बहुत बुरी तरह फंसाएगा मार्केट, कैपिटल्स ऐसा ही वाइप आउट कर देगा, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखो। अब हमने जो एनालिसिस किया था, आज मंडे था, मंडे के लिए हमने एनालिसिस जो किया था ना, जो डर था हमको, वही चीज़ मार्केट ने कर दी है। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने डिस्कशन में क्या किया था, डिस्कशन मैंने आपको बताया था, मतलब जो हम डिस्कस किया था हमने, ये लेवल हमने मार्क की थी, 25,280 की लेवल थी। ठीक है, 25,280 की लेवल मार्क करके दी थी जब मार्केट यहाँ क्लोज हुआ था फ्राइडे को। डिस्कशन क्या था कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ कहीं ओपन होता है तो ये रेजिस्टेंस बहुत बढ़िया हमें सेल साइड का ट्रेड देगा। बट अगर इसके ऊपर ओपन होता है तो सिंपल है, प्राइस एक्शन क्या कहता है कि अगर कोई रेजिस्टेंस है, मार्केट उसके ऊपर भी जाके सस्टेन कर रहा है, दैट मीन्स कि अब रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया है, कहीं ना कहीं कॉल ले सकती है। इसलिए, लेकिन मैंने आपको यही चीज़ भी बताई थी कि वो रेजिस्टेंस इस अगर ब्रेक होता है और यहाँ कोई ट्रेड बनता है तो वो फेल भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है अपसाइड का ट्रेड फेल होने की। तो कम क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी में काम कीजिए, मैंने आपको बताया था, क्योंकि कम रिस्क लीजिए। जैसे फेलियर आएगा और 280 के नीचे जाएगा तो एक फास्ट मूव आएगा, तब हम और क्वांटिटीज पुट में लेंगे और प्रॉफिट, मतलब यहाँ पे लॉस भी रिकवर करेंगे, प्रॉफिट बना लेंगे। ये हमने डिस्कस किया था। देखिए वैसे के वैसा ही मार्केट ने आज किया है। आज ओपन हुआ, ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे आया, 280 के पास ही आया बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ पे 280 के पास आने के बाद सपोर्ट लिया। हम पहले सपोर्ट पे तो कॉल लेते ही नहीं है, हमारा क्या है कि अगर ये सपोर्ट लिया है तो सस्टेन करने दो, उसके बाद ब्रेकआउट पे कॉल लेते। ब्रेकआउट कहाँ बना, यहाँ बना ब्रेकआउट, यहाँ कहीं का स्टॉप लॉस था नीचे का। अब मार्केट ने मुंह दिया, ठीक है, लगभग 1:1 के ऊपर का यहाँ पे दिया। प्रीमियम्स तो कुछ नहीं बढ़े, क्योंकि देखिए ना कैसी कैंडल्स थी, और मार्केट ने क्या किया, फेलियर आ गया, मतलब जो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस थे, स्टॉप लॉस चला गया। हमने क्या डिस्कस किया था, अगर हमारा ट्रेड फेल होता है तो हम 280 के नीचे जैसे ही निकलता है हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे, एक फास्ट मूव हमें मिलेगा। तो हमारा लॉस, क्योंकि कम क्वांटिटी लिए हमने, लॉस छोटा ही हुआ था यहाँ पे, तो वो भी रिकवर हो जाएगा और प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ हुआ, मतलब पूरे दिन का आज का एक बड़ा मूव अगर देखोगे और फास्ट मूव देखोगे तो यही है, मतलब 3 बड़ी बड़ी कैंडल्स यहीं पे बनी है। तो यही मूव कहाँ पे कैच हुआ, हमारे लेवल पे। जैसे यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट्स थे मॉर्निंग से, और जैसे हमारा ट्रेड फेल हुआ और 280 के नीचे मार्केट गया, वैसे ही एक फास्ट मूव आया 40 से 50 पॉइंट का। इसमें क्या हुआ, हमारा स्मॉल लॉस भी रिकवर हो गया, कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी बना, और उसके बाद मार्केट लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाया, फिर से साइडवेज हो गया। तो यही प्रॉब्लम चल रही है मार्केट में, अभी साइडवेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट है आप कल कैसे ट्रेड प्लान करना है, और कमेंट में ज़रूर बताइए आपने आज ये कॉल वाला ट्रेड लिया, अगर फेल हुआ तो उसके बाद पुट वाला ट्रेड लिया या नहीं लिया, ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक कर दीजिए। अब देखते हैं कि कल कैसे ट्रेड प्लान करना है, उसके लिए मैं डेली चार्ट पे एक बार आपको समझाता हूँ। देखिए मार्केट स्लो मूव क्यों कर रहा है, क्योंकि मार्केट ने क्या किया है ना, डेली पे भी देखिए आप, डेली चार्ट पे सीधा 1 साइडेड मूव आया है। लेकिन कैसे आया है, रोज साइडवेज होते होते होते, तो ऐसे में क्या है ना, जब तक अब एक रिट्रेसमेंट नहीं आएगी, क्योंकि मार्केट का नेचर कैसे होता है, ऐसा 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 ज़्यादा दूर नहीं जाता, मार्केट एक रिट्रेसमेंट करता है फिर ऊपर जाता है। तो अब जब तक ऐसी एक दो रेड कैंडल नहीं बनेगी मार्केट में, या फिर एक आध भी अच्छी रेड कैंडल ऐसी बनेगी नहीं, तब तक मार्केट में यहाँ पे प्रीमियम ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे कॉल साइड के। तो मार्केट में कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट आनी चाहिए। और देखिए अभी मार्केट में नीचे का साइड का, मतलब पुट साइड का ट्रेड जो है ना अच्छा बनेगा, फास्ट मूव मिलेगा सेल साइड का ट्रेड। अगर कॉल साइड के ट्रेड हम लेते हैं तो उसमें
रिस्क ही बनी रहेगी, जैसे आज फेल्योर आया वैसे फेल्योर्स के चांसेस रहेंगे। तो इस चीज़ का भी थोड़ा ध्यान रखना। अब देखते हैं कि हमें कहाँ ट्रेड प्लान करना है। 15 मिनट चार्ट पे चलते, देखिए जैसे कि वो लेवल हमने कल देखा था 280 का, 25 280, वो लेवल अभी भी मार्केट में फॉलो हो रहा है। क्योंकि आप देखो आज मार्केट ने उसी रेजिस्टेंस को आज सपोर्ट बनाया मॉर्निंग में, और फिर ब्रेक करने के बाद रेजिस्टेंस बना रहा है। आप देखो कितनी कैंडल्स बनी यहाँ पे 15 मिनट की, मतलब लगभग आप देखो ना यहाँ पे एक से ज़्यादा 1 आवर से ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, बट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। आप देखो इसके नीचे ही बिल्कुल यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो कल का दिन इंपॉर्टेंट होगा। अगर कल वापस से देखिए यहाँ से अगर लाइन मार्क करते हैं ऐसे, कल कोई 15 मिनट की कैंडल ऐसे एक आध क्लोजिंग दे दे, ठीक है, तो क्या हो सकता है, वापस इसने रेजिस्टेंस बना लिया, ये कंटिन्यू कर सकता है और यहाँ से एक बड़ा और फास्ट मूव भी आ सकता है। इसलिए मैं नीचे के टारगेट तो आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आप क्या करो सिंपल, यहाँ पे अगर ट्रेड प्लान करना है 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। पहला इनिशियल टारगेट 1:3 का होगा। चलो स्लो आ रहा है मार्केट, 1:3 भी बहुत हो गया, लेकिन फास्ट आ रहा है तो आपकी जितनी ट्रेलिंग कैपेसिटी आप ट्रेल करते जाओ, बड़ा टारगेट लो। क्योंकि यहाँ से मैं बोल रहा हूँ ना, वो ऐसी एक रेड कैंडल बन सकती है बड़ी इंट्राडे टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, इसलिए यहाँ पे एक अच्छा मूव आ सकता है। ठीक है, अगर चलो ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ने डायरेक्टली कोई यहाँ पे ऐसा ब्रेकडाउन वगैरह नहीं दिया, ओपनिंग के बाद यहाँ सस्टेन कर रहा है, ठीक है चलेगा, ब्रेकडाउन का वेट करो, ब्रेकडाउन के बाद पुट लेंगे। और ऐसे में अगर गैप डाउन वगैरह होता है तो देखिए, गैप डाउन के बाद डायरेक्ट ट्रेड मत लेना, सीधा तो नहीं गिरेगा मार्केट, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर आए, आने तो कहाँ तक आता है देखेंगे। 280 के ऊपर जाता है तो फिर पुट नहीं लेंगे, लेकिन 280 के नीचे नीचे ही ऊपर आता है और फिर एक आध रेजिस्टेंस बनाता है और वो ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाता है, ऐसे ही यहाँ पे ही ट्रेड करते सस्टेन करके ब्रेकडाउन देता है, तो पुट ही हम जरूर प्लान करेंगे। ठीक है, 280 के ऊपर वापस अगर जा रहा है ना, कल ओपनिंग के बाद जा रहा है या फिर गैप अप करके इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो ऑब्वियस ही चीज़ है, आज उसने ट्राई किया लेकिन फेल हो गया, लेकिन कल फिर से ट्राई करता है तो फिर क्या होगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा। बस कॉल साइड के ट्रेड यहाँ पे देखिए, सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट आता है तो कॉल लेंगे हम, जैसा कि आज लिया। कैसे लेंगे, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में लेंगे, क्योंकि फेलियर के चांसेस अब कॉल साइड के ट्रेड्स में ज़्यादा बन गए हैं। मार्केट जब तक एक रिट्रेसमेंट नहीं देता, कॉल साइड के ट्रेड्स थोड़े बहुत यहाँ पे रिस्की रहेंगे, तो क्वांटिटी स्मॉल लेंगे। स्टॉप लॉस भी वही 25-30 पॉइंट, और टारगेट आपको 1:2 1:3 अगर दिख जाता है तो छोड़ना मत, लालच ज़्यादा मत करना। फिर भी ऊपर के रेजिस्टेंस अगर बताओ कहाँ तक जा सकता है, चलो कल नहीं जाए, 2-4 दिनों में जाए, इन फ्यूचर अगर जाता है तो ऊपर के रेजिस्टेंस निकल के आता है 25,350 का एक रेजिस्टेंस है, और धीरे धीरे अगर जाता है तो 25,550 तक भी मार्केट जा सकता है, लेकिन टाइम लग सकता है, एक आध रिट्रेसमेंट आने के बाद जाएगा, है ना। तो इस तरीके से प्लान करना है कल का दिन हमें। देखिए मार्केट अभी यहाँ पे भले ही सेटअप बने, लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं करना कि बहुत बड़ी क्वांटिटी ले ली, ठीक ठाक क्वांटिटी में ही काम करो, कैपिटल बचा के रखो। अभी मार्केट ऊपरी लेवल पे सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा साइडवेज हो रहा है, प्रीमियम डीके हो रहा है यहाँ पे मार्केट। मैंने जैसे डेली टाइम फ्रेम पे बताया आपको, वन साइडेड भागा है मार्केट, लेकिन ऐसे में ऑप्शन बायर्स ने यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बनाया, जो भी प्रॉफिट बनाया है ऑप्शन सेलर ने बनाया है, और या फिर फ्यूचर जो बाय करते उन्होंने बनाया। क्योंकि मार्केट में कितना स्लो मार्केट ऊपर आए, ऐसे साइडवेज होते होते आए, ऑप्शन बायर को कुछ नहीं मिलता ऐसे मार्केट में। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, ज़रूर कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।